हर ट्रेडर ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। चार्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न दिखता है। किताबों के हिसाब से तो इसे चलना ही चाहिए, लेकिन जैसे ही ट्रेड में एंट्री लेते हैं सब कुछ उल्टा हो जाता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? आज हम बाजार के इसी छिपे हुए कोड को तोड़ने वाले हैं। तो असली सवाल यही है, ये परफेक्ट चार्ट पैटर्न आखिर फेल क्यों होते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी नज़रों से छूट रही है? क्यों एक सुनहरा मौका अक्सर एक जाल साबित होता है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, हमें किताबों में सिखाया जाता है डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो नेकलाइन टूटने पर खरीदो। लेकिन असलियत में क्या होता है? ये एक ट्रैप है, एक जाल। एंट्री इतनी देर से होती है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है और ज़्यादातर प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है। जबकि हमारा असली मकसद तो कुछ और होना चाहिए, बिल्कुल बॉटम पर खरीदना जहां जोखिम सबसे कम हो। तो फिर इसका रास्ता क्या है? इसका जवाब मार्केट के एक बहुत ही गहरे राज में छिपा है। एक ऐसा नियम जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और वो राज है फ्रैक्टल्स। अब ये फ्रैक्टल क्या चीज़ है? सीधे शब्दों में, ये एक ऐसा पैटर्न है जो खुद को बार बार दोहराता है, चाहे आप उसे कितना भी जूम इन करें या जूम आउट। मतलब एक छोटा सा हिस्सा भी बिल्कुल पूरी तस्वीर जैसा ही दिखता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है। अब उसके अंदर एक और छोटा सा, बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और भी छोटा, और ये सिलसिला चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, कभी ना खत्म होने वाला। एक ही शेप के अंदर वैसा ही शेप, उसके अंदर फिर वैसा ही शेप। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल, ज्योमेट्री, ये सब तो समझ आ गया। लेकिन इसका हमारी ट्रेडिंग से क्या लेना देना? सवाल तो बिल्कुल आएगा दिमाग में। तो चलिए देखते हैं कि यह हमारे चार्ट्स पर काम कैसे करता है। जवाब यह है कि मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसका डीएनए ही फ्रैक्चल है। मतलब जो चीज आपको बड़े स्केल पर दिखती है, वही चीज आपको छोटे स्केल पर भी दिखेगी। मार्केट में टाइम फ्रेम्स ही अलग अलग फ्रैक्टल लेवल हैं। ऐसे सोचिए, एक दिन का चार्ट एक पूरी किताब है, तो 4 घंटे का चार्ट उसका एक चैप्टर, और 1 घंटे का चार्ट उस चैप्टर का एक पैराग्राफ। और ये कहानी 1 मिनट की लाइन तक चलती जाती है। हर बड़ी कहानी के अंदर उसकी छोटी छोटी कहानियां हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर जाते हैं। वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखते हैं, पजल का सिर्फ एक टुकड़ा, और उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी पिक्चर समझ आ गई। लेकिन सच तो यह है कि वो सबसे जरूरी चीज ही मिस कर रहे हैं। मार्केट का ये फ्रैक्चुअल नेचर ट्रेडर्स के लिए एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, एक ऐसी पहेली जो उन्हें अक्सर फंसा देती है। अब इस कंफ्यूजन को आराम से समझिए। मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पर एक छोटा सा पुल बैक दिख रहा है, सिर्फ 3-4 कैंडल्स, सब शांत है, बाइंग का मौका ढूंढा जा रहा है। लेकिन जैसे ही 1 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, वहां एक तूफान आया हुआ है, एक सॉलिड डाउन ट्रेंड। अब क्या होगा? घबराहट में लोग सेल कर देंगे और ठीक उसी जगह फंस जाएंगे जहां से मार्केट ने यू टर्न लेना था। और इसका कड़वा सच पता है क्या है? यही कंफ्यूजन, यही घबराहट बड़े प्लेयर्स के लिए फ्यूल का काम करती है। वो ट्रेडर्स के डर का फायदा उठाकर अपनी एंट्री बनाते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर गलत साइड पे फंस जाता है। तो इस फ्रैक्टल के जाल से बचें कैसे? बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ अपना नजरिया बदलना है और पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करनी है। इसे कहते हैं फ्रैक्टल ट्रेडिंग मेथड। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बड़े टाइम फ्रेम पर मेन ट्रेंड को पकड़ो, जैसे कि 1 घंटे के चार्ट पर पुल बैक। दूसरा, अब माइक्रो लेवल पर जाओ, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर जूम करके उसकी डिटेल्स देखो। तीसरा, अब वहां छोटे ट्रेंड के पलटने का, एक यू टर्न लेने का इंतजार करो। और चौथा, जैसे ही छोटा ट्रेंड बड़े ट्रेंड के साथ अलाइन हो जाए, ट्रेड में एंट्री ले लो। इससे होगा क्या? आप पूरा मूव बिल्कुल बॉटम से पकड़ पाएंगे। जरा इन 2 माइंडसेट्स का फर्क देखिए। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर, उसे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, वो उसके कंफर्म होने का इंतजार कर रहा है और इस चक्कर में लेट एंट्री लेता है हाई रिस्क के साथ। दूसरी तरफ है एक स्मार्ट ट्रेडर जो फ्रैक्टल्स को समझता है, उसे ये एक पुल बैक दिख रहा है। वो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर असली बॉटम ढूंढता है और बिल्कुल आराम से कम रिस्क पर एंट्री करके बड़ा मूव कैप्चर करता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, असली गोल डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करना है ही नहीं। असली गोल उस पूरे मूव को कैप्चर करना है जिसने उस डब्ल्यू पैटर्न को बनाया है। ये सिर्फ पैटर्न रटने की बात नहीं है, ये मार्केट के स्ट्रक्चर को, उसकी बुनियाद को समझने की बात है। आखिर में बस इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, 100 अलग अलग चार्ट पैटर्न याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक मुख्य सिद्धांत समझना जरूरी है कि बाजार फ्रैक्टल है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर फ्रैक्टल्स ही बाजार का मैप है, इसका नक्शा है,
तो इस नक्शे को पढ़ना कैसे सीखें? ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे स्ट्रक्चर मैपिंग और लिक्विडिटीज जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं?